हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होप इज गुड। आई होप कि आप लोगों ने आंसर की अच्छे से चेक कर ली होगी। अपनी एनटीए का जो इंटरफेस है ना, वो आज भी नहीं सुधरा। कोई भी चीज सिंपल तो ये लोग करते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि जब बच्चा आंसर अपने मिला है ना आंसर की से, तो भी एक रीजनिंग लगाए। मतलब क्या मतलब है कि कैंडिडेट रेस्पॉन्स अलग खुलता है और हमारे जो करेक्ट ऑप्शन इन लोगों के थ्रू है वो अलग खुलते हैं। बारी बारी मैच करो, कोई सीक्वेंस नहीं है, पहला क्वेश्चन कहीं है, दूसरा क्वेश्चन कहीं है। तो मतलब कोई भी तरीका इन लोगों का ठीक नहीं है। खैर चलिए, मेरे लिए स्पेशल नहीं है, सभी के साथ है। बट जब प्रॉब्लम जनरल होती है तो उसको बताना थोड़ा जरूरी होता है। तो गाइज, आंसर की आप लोगों ने मैच कर ली होगी और अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे। मैंने देखा है मैक्सिमम जो कमेंट आए हैं लोगों के, वो जो नंबर बन रहे हैं वो 70 से 80 के बीच में बन रहे हैं। नंबर जो बच्चों के बन रहे हैं, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो वो 100 पार भी जा रहा है। अब देखिए, सारी बातें वीडियो में करना तो ठीक नहीं है, बट हम भी जानते हैं कि पेपर में 115 और 120 नंबर लाना तो इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, पर सब लोग जानते हैं किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट किया गया है और किस तरीके से नंबर बच्चों के आए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो इंपॉर्टेंट काम ये है कि आज रात का समय है आपके पास, और कल सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक का समय है जो आपको क्लेम करने अपने क्वेश्चन पे। तो क्लेम करने के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, और सजेशन ये है मेरा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आप खुद पे मतलब डाउट है कि यार मैं सही करके आया हूं और इन लोगों ने रिस्पॉन्स गलत किया है या गलत ऑप्शन इन लोगों ने दिया है अपना, तो आप क्लेम जरूर करिए। आप क्लेम करेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं ना, केवल उन्हीं को जो है उनके जो बेनिफिट्स मिले, +1 उन्हीं का हो, बाकी के ना हो। तो मैं मतलब स्ट्रांगली बोलता हूं कि यार आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लेम करें। देखिए, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई पांच बच्चे कर रहे हैं, 6 बच्चे कर रहे हैं। हो सकता है कि जब एनटीए उस शीट आपका रिस्पॉन्स देखे तो वो शीट खोले ना, उनको ये लगे कि यार 5 क्वेश्चन, मतलब 1,70,000 बच्चों ने अपियर हुए हैं और इतने जो है मतलब 5-6 बच्चों का एक पर्टिकुलर पे रिस्पॉन्स आ रहा है गलत का, तो हो सकता है एंटरटेन ना करे। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्स करने से, मैक्सिमम चैलेंज क्वेश्चन करने से आपको बेनिफिट होगा। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ये लोग इनका मतलब एक्नॉलेज करेंगे हमारे गलत मतलब जो इन लोगों ने गलत ऑप्शन दिया है। एक तो चीज ये हो गई। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि बच्चे ये सोचे कि यार मेरे क्लेम करने से क्या होगा, और कोई ना कोई तो कर रहा होगा। तो अगर आप ये चीज सोचें कि मैं ही सोचूं कि यार चलो मैं छोड़ता हूँ, बहुत बच्चे कर लेंगे, वो छोड़े कि वो कर लेंगे, सब अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो कोई भी क्लेम नहीं करेगा। कुछ पैसों का मुंह मत देखिएगा। 1,000-1,200 की बात होती है ना, मतलब यार ये सैलरी का आपका 1% भी नहीं बैठेगा, सच बताऊं तो मैं। तो अगर आपके इनकेस जॉब लगती है तो आप खुद ही बेनिफिट रहेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, हालांकि टाइपिंग के मार्क्स हैं, बट वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है, मैं मानता हूं। इस तरह से ही आपका जो इंटरव्यू है वो भी एक क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 30 में से आपको 11 नंबर मिनिमम लाने होते हैं, जैसा कि पहले नोटिफिकेशन में दिया है या फिर जो पहला 2017 में रिक्रूटमेंट हुआ है उसके हिसाब से। बट आप देखिए, अगर आप इनकी साइट पे जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाएंगे, तो आप ये चीज देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट टाइम 57 थी, और बच्चे इन लोगों ने इंटरव्यू के बाद भी कुछ ज्यादा पास किए। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल में मेरिट लगती होगी। तो ये जो क्वालिफाइंग नंबर है ना, जैसे कि इंटरव्यू में 11 नंबर हुए आपके, और आपका जैसे कि कंप्यूटर साइंस में 13 हुए, तो क्वालिफाइंग तो है। बट जब एक मेरिट बनाने की बात आती है ना, तो हो सकता है कि इनको एक्नॉलेज कर लिया जाए कि जिसके ज्यादा नंबर उन्हीं को लो। आप समझ रहे हैं? क्वालिफाइंग तो 11 बहुत लोग कर लेंगे यार, पर ऐसा ही स्टेज आ जाती है कई बार कि सीबीटी के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप क्लेम जरूर करिए, ये मेरा सजेशन है। आज रात का आपके पास पूरा टाइम है। आप देखिए, क्लेम करने के इसमें जो वो मांग रहे हैं ना, प्रूफ मांग रहे हैं कि आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि कहीं डॉक्यूमेंट नेट पे नहीं मिल पा रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नेट पे नहीं मिल पा रहा, आप एक ब्लैंक पेपर पे A4 शीट पे उसका एक स्टेटमेंट लिखिए तरीके से। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश यूज करिएगा। मैथ का या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो तो स्टेप वाइज उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसकी फोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिए। ये तो मैथ और रीजनिंग की बात हुई। इंग्लिश की बात हुई तो आप कोई जैसे कि सिनोनिम्स कोई गलत है, या पैसेज में से कोई कोई वैसी चीज इन्होंने गलत दी है अपने ऑप्शन के हिसाब से, तो आप पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके उसको अंडरलाइन करके वहां तब ऐसे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं अपने चैलेंज के साथ। तो आपका ये एक तरीका हो गया जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्लेम कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज मैं बताता हूं कि कुछ क्वेश्चन मेरे भी थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो गलत है कि नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। बट हाँ, 5 क्वेश्चन मैंने अपनी 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में से 5 क्वेश्चन तो मैंने अपने क्लेम्स में निकाले हैं कि हाँ मुझे भी क्लेम करने हैं। इसमें जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा श्योर नहीं हो पा रहा हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया है, और 3 आए हैं मेरे इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंसिव से, और एक पैसे एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। तो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। तो मैं आपको बता देता हूं कि मुझे आप सजेस्ट करिए, ये जो मैं बात बता रहा हूं ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। देखिए क्वेश्चन आपका, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, शायद हो सकता है कि आपके में मैच हो। ये क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में 57 और 56 और 57 है। अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम जो चैनल है मेरा होप इज गुड, में उसमें डाल दूंगा, तो आप वहां से क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी मैं वीडियो से पहले डाल भी चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 57 ये है कि एक वो शॉपकीपर था जिसमें वो 25% वेट भी कम दे रहा था और उसके बाद 20% का प्रॉफिट भी ले रहा था। तो इनके जो ऑप्शन है उसमें वो जो है इन्होंने 60% को राइट बताया, बल्कि वो मेरे हिसाब से, मैं 2-3 मेथड से उसे कर चुका हूं, उसका सही आंसर 50% है। मुझे लगता है कि 50% है, तो मैं वो क्लेम करूंगा। बाकी आप मुझे सजेशन बता दीजिए या फिर आप कमेंट में मुझे सॉल्यूशन भेज दीजिए कि हाँ वो क्वेश्चन 60% है, तो मैं उसे क्लेम नहीं करूंगा, फिर ठीक है कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो एक सीरीज दे रखी है जिसमें अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल और सिंबल्स वगैरह है। तो उसमें बोला है कि मतलब जो प्रीसीड और फॉरवर्ड करेगा उसमें मेरे हिसाब से आंसर बनाना चाहिए। मतलब जो ऑप्शन है ना उसमें वन होना, नंबर ऑफ, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं कि जो फॉलोइंग उन्होंने पूछा है ना वो सिर्फ एक है, उसका आंसर 1 है, और बाकी इन लोगों ने उसको 2 बताया कि दो ऐसे हो सकते हैं जो इन्होंने पूछा है अपने ऑप्शंस में। एक तो वो हो गया। एक उसके बाद जो इंग्लिश में है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव में 2 क्वेश्चन निकल के आए हैं, जिसमें इन लोगों ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बोला है। मेरे ख्याल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके बारे में, क्योंकि उसमें पैसेज में लिखा भी है। एक इन्होंने जो इंग्लिश का क्वेश्चन है उसमें कन्विक्ट की जगह इन्होंने मतलब जो दो फिलप्स थे उसमें मांगा था कि इसमें कौन कौन से होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है कि कल्प्रिट को कॉज बताया, इनकी जो आंसर की आई है उसमें कॉज बताया कल्प्रिट को, मेरे ख्याल से वो कन्विक्ट होना चाहिए, वो वाला ऑप्शन ठीक होना चाहिए। और एक ऑप्शन और है 42, मैं आपको देख के बता देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। 42 क्वेश्चन नंबर 42 इंग्लिश का है, मैं क्योंकि हो सकता है कि सबकी रिस्पॉन्स शीट में अलग अलग हूं, तो मैं एक बार देख के बता देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, इट वॉज अ फैसिटियस रिमार्क विच फेल टू मेक एनी इंप्रेशन। तो इसमें ना फैसिटियस का मतलब होता है इरेलीवेंट, और इन्होंने बिल्कुल वही बोला है कि कैन रिप्लेस दी अंडरलाइंड वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स की बात हुई है। और फैसिटियस का मतलब होता है इरेलीवेंट, नॉट विटी। विटी का मतलब होता है कनिंग, तेज, क्लेवर, और यहाँ पे फैसिटियस रिमार्क्स है जो कि इरेलीवेंट है उसका आंसर, तो इसमें ये भी इनका गलत है। तो 3 तो मेरे हिसाब से यार इस आंसर की में बहुत गलत है चीजें, बट कंप्यूटर साइंस की मैं इतना ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, और आंख में प्रॉब्लम होने की वजह से इस स्क्रीन को ज्यादा देखना मेरे लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो ये जो इंग्लिश के 3 क्वेश्चन है और कंप्यूटर और रीजनिंग के 2 क्वेश्चन है, इस हिसाब से मुझे 5 क्वेश्चन मेरे क्लेम वाले हैं। और मैं हो सकता है कि अगर और भी निकलेंगे तो मैं अपने ग्रुप में डिस्कशन करके या कमेंट्स में जिन लोगों के जो आप कमेंट्स करेंगे लोग, उनमें डिस्कशन करके मैं चीजें निकाल के देखूंगा कि और ज्यादा क्लेम करे जा सकते हैं। और ये क्लेम मैं सुबह 11 बजे से पहले कर दूंगा, उससे पहले आप भी करने की कोशिश करिएगा, कभी सर्वर डाउन हो जाए, प्रॉब्लम आपके लिए हो जाए। एक एक नंबर की फाइट होती है, 210 सीटें, ऑल इंडिया का कंपटीशन है। तो आप देख लीजिए कि अगर 0.25 या 0.75 की भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो आप लोगों के लिए कितना बड़ा ब्लेंडर हो सकता है। आप आज दिन को याद करेंगे कि काश हम क्लेम कर देते। एक बात ये हुई, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं अब बताता हूं कि मेरे नंबर कितने बने। कमेंट में बहुत लिखे हैं कि भाई तू तो अपने नंबर बता दे, लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल तो हूं नहीं कि मैं नंबर पूछकर आप लोगों की बहुत तगड़ा एक एनालिसिस कर दूंगा और इस तरीके से कोई कट ऑफ डिक्लेयर कर दूंगा जो कि सही रहेगी। बट ठीक है, काफी साल से तैयारी मेरी भी चल रही है, मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है किस हिसाब से कितनी कट ऑफ जाती है, और जो लोग लिखते हैं वो उस हिसाब से थोड़ा एक अंदाजा हो जाता है। तो मैं आपको चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको अपनी कट ऑफ बताता हूँ, मतलब मैं अपने नंबर बताता हूँ। तो देखिए इंग्लिश में मैं काफी डिसहार्टनिंग हूँ कि इंग्लिश से जब मैं सीजीएल का एग्जाम देने जाता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं 2017 से सीजीएल का अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मैं अपने डीवी तक जाता हूँ और एक सीएचएसएल में 2019 में सिलेक्ट भी हूँ। तो मैं डीवी तक करके आता हूँ। मार्क्स मेरे इंग्लिश में काफी अच्छे होते हैं, हमेशा 45 प्लस ही मार्क्स बने हैं मेरे इंग्लिश में। बट इस एग्जाम ने मुझे काफी हर्ट किया है सच बताऊं तो इंग्लिश में मेरे जो नंबर बने हैं वो बने 37.5। ठीक है, मेरे जो क्वेश्चन गलत हैं वो लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास गलत जा रहे हैं, और कुछ इसमें जो मैंने वेरिएशन बताया वो है। तो 37.5 मेरे अभी तक इंग्लिश में बन रहे हैं। उसके बाद जो मेरा रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है जिसमें 25 सवाल थे, उसमें मेरे 22.5 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, 22.5, 2 क्वेश्चन मेरे क्लेम वाले हैं, तो देखते हैं इनके साथ क्या होता है। क्लेम तो मैं करूंगा, देन उसके बाद इंप्रूव होता है तो बताते हैं। उसके बाद जीएस यार मैं थोड़ा सा ना ज्यादा
हाईली एंथुसियास्टिक हो गया था चीजों को देखकर कि काफी आसान है, और इंग्लिश ने मुझे काफी मतलब बहुत, सॉरी जीएस मेरी काफी खराब गई है, तो जीएस में मेरे 12.25 मार्क्स बने और काफी हद तक क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, मेरे जो अटेम्प्ट थे वो थे लगभग 123 अटेम्प्ट, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे सच बताऊं तो मेरे जो अटेम्प्ट थे वो 123 थे, 2 क्वेश्चन में छोड़ के आया था। मुझे लग रहा था कि मैं कर दूंगा, और मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट करके आता हूँ एग्जाम में, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। ठीक है, जब मैंने बताया था कि मेरे अटेम्प्ट 115 से प्लस ज्यादा जा रहे हैं, तो मैं बताना नहीं चाह रहा था। लोग बोलते हैं कि मतलब कि ज्यादा फेंक रहा है, ये सब कर रहा है, तो उस टाइम पे चीजें ठीक लगती, पर जब चीजें सामने आती है तो बताना ज्यादा सही रहता है। ठीक है, उसके बाद मेरे कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में जो मेरे नंबर बने वो बने 18.75। यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, तो लगभग जो मेरा वेरिएशन आ रहा है ना, अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग 85 86, और जो मेरा वेरिएशन जो जाएगा वो लगभग 90 के बीच में जाएगा। तो मेरे 85 टू 90 के बीच में मार्क्स बैठ रहे हैं। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि ये मेरे चैलेंज क्वेश्चन को किस तरीके से लेते हैं। अगर वो सही होंगे तो 90 के राउंड में मेरे मार्क्स घूमेंगे, और अगर नहीं करेंगे, इतने रहेंगे, तो लगभग 85 के समथिंग जाएगा। और देखते हैं। और अब बात मैं करता हूं कट ऑफ की। तो देखिए, कट ऑफ तो कोई भी इंसान बिल्कुल ठीक तो बता नहीं सकता, +-2 लेके चलते हैं सब लोग कि भाई इतना इतना रह सकता है। तो जहां तक मैंने देखा है कि जब आंसर किया है तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस काफी गलत हुए हैं। जो लोग बता रहे थे कि 95 सही हो सकते हैं, 90 सही हो सकते हैं, मैं खुद 100+ वाला था सच बताऊं तो। पर हाँ, मेरे भी काफी मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं माना, मतलब नहीं आया मेरा अपने हिसाब से। तो मैं ये मानता हूं कि आप ना इसको लगभग 7-7 8-8 नंबर कम कर लीजिए, जो मैंने प्रीवियस कट ऑफ बताई थी। तो जो मैं जनरल की कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो लगभग वो 72 या 73 जा सकती है। जनरल की कट ऑफ 72 या 73 जा सकती है, ये मिनिमम, यानी कि अगर मैं कम करूं तो 70, और मैं अगर ज्यादा करूं तो 74 75 तक। 75 से ऊपर तो जनरल की कट ऑफ नहीं जाने वाली, इसके लिए मैं डैम श्योर हूं। और उसके बाद आप 5-5 नंबर कैटेगरी के हिसाब से कम कर सकते हैं। जैसे कि ओबीसी की मान लीजिए कि 72 से लेके 68 का वेरिएशन, और 65 से लेके 68 के बीच में आपका जो है एससी कैटेगरी और एसटी वगैरह के लिए। और साइंस का ये खेल है कि अगर ये लोग ये क्राइटेरिया इस बार भी रखते हैं कि 13 नंबर चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, तो फिर कट ऑफ आपकी 2-3 नंबर और कम हो जाएगी, मैं मानता हूं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के फिक्स्ड कट ऑफ रखने से कट ऑफ में फर्क आएगा। लोगों के क्वेश्चंस गलत हुए हैं बहुत, मैं देख रहा हूं कि बच्चों के कंप्यूटर में 13 स्कोर नहीं हो पाया है। बच्चों के, उनको क्या ना, जब एग्जाम दे रहे थे तो क्वेश्चन थोड़े हल्के थे, तो लगा ये भी ऑप्शन ठीक है, और अनुमानित होते हैं। और जब हम दे के आते हैं एग्जाम तब कुछ और होता है, घर पे आके जब आंसर की चेक होती है तब रिजल्ट और निकल के आता है। तो अगर 13 इन्होंने इस बार भी कट ऑफ रखते हैं ये लोग, तो हो सकता है कि थोड़ी सी कट ऑफ कम चली जाएगी। और अगर 13 नहीं रखते, कोई कट ऑफ नहीं है, 125 में से अगर कैलकुलेशन होती है, तो ये मान लीजिए कि फिर तो 72 73 कट ऑफ जो मैंने बताई आप लगभग इतनी, तो वो इतनी जाएगी। तो और एक बात, मेरा छोटा सा मैसेज ये भी है कि ये जो आंसर की आपके ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 90 वाला भी फेल होगा और 65 या 67 वाला भी पास होने के चांसेस हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये ब्लंट ट्रूथ है। मैं आज आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आंसर की आई थी, तो उसमें मेरे मार्क्स 176 बैठे थे आउट ऑफ 200। तो मैंने ये मान लिया था कि शायद मैं रैंकर बन सकता हूँ। 200 में से आपके नंबर आना 176, आप रैंकर बन सकते हो। तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, रैंकर बन जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। बट जिस दिन रिजल्ट आया ना, वो उस दिन मैं ही अपनी हालत जानता हूँ कि मेरी कैसी हालत थी। और सब कुछ खेल जो था टाइपिंग का था। तो टाइपिंग फिर से एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाली है यहाँ पे। अब सब लोग, मुझे पता है, कमेंट में फिर शुरू हो जाएंगे कि सर हम एक पैरा लिख के 5-6 वर्ड लिख के आए, क्या होगा। तो अब टाइपिंग के बारे में कोई बात नहीं मैं कर सकता, ना ही मैं कोई जवाब दे सकता, क्योंकि मैं खुद डिलेमा में हूँ। टाइपिंग को लेकर तो मैं खुद डिलेमा में हूँ, पता नहीं होगा क्या। अब देखते हैं, राम भरोसे चीजें चल रही हैं। टाइपिंग में पास होते हैं तो ठीक है, सेफ हैंड रहेगा कि चलो नंबर ठीक ठाक है। तो और बाकी अगर फेल हो गए तो इन मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अब जो बच्चे 100 वाले हैं, 97 वाले हैं, तो सब लोग टाइपिंग के कंफ्यूजन में हैं। असली मजा तो उस दिन आएगा जब रिजल्ट आएगा, रोल नंबर्स लिखे आएंगे, और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, मैं ये इतना पैरा लिख के आया था, मेरे 2-3 वर्ड गलत हुए थे। उस दिन रियल सिनेरियो निकल के आएगा, और उस दिन एक पिक्चर क्लियर हो पाएगी। तो जो भी बच्चों को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन रखने की कोई बात नहीं है। जिनके भी मार्क्स अच्छे खासे बन रहे हैं ना, लाइक मोर देन 70 बन रहे हैं, अगर मोर देन 70 भी नहीं, अगर आपके 68 भी है,
68 भी मार्क्स आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में। डिस्क्रिप्टिव की एकदम आंख बंद करके तैयारी करो, क्योंकि टाइपिंग में कुछ नहीं पता। अगर आप पास हो गए और फिर आप पछताएंगे कि यार 1 हफ्ता मिला, 10 दिन मिले टाइपिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए और आप कुछ कर नहीं पाए, तो ठीक है, ये बात रही। तो ठीक है गाइज, इतनी ही बात मुझे आपको बतानी थी कि क्लेम करना ना भूलें, जरूर क्लेम करें या चैलेंज करूं, जरूर क्वेश्चन करें, आज रात कर दें, ताकि आपको ही फायदा हो। और ये फायदा आपको आज नजर नहीं आएगा, ये फायदा नजर आएगा जब इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, तब आप मेरी बात हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइज, अब तक के लिए बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब माय चैनल होप इज गुड। मैं इस तरह की ही इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने लाता रहूंगा, और मैं कल आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इसी एग्जाम से रिलेटेड बताऊंगा। वो मैं कल, पहले आप हम अपना चैलेंज वाला पार्ट खत्म कर लें, और उसके बाद हम कल कुछ और मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। और कल मैं हो सकता है तो डिस्क्रिप्टिव के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से मैं लिखता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूंगा, और मैं आपको कल पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे बात है। और बाकी उसके बाद आप अपना ध्यान रखिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो भी होगा वो मतलब आपके लक आपका अच्छा होगा तो उस हिसाब से चीजें चलेंगी। अगर आपकी किस्मत में होगा तो सुप्रीम कोर्ट में आप जरूर काम करेंगे, ठीक है। मेरी में होगा तो मैं भी काम करूंगा। बाकी दिल छोटा करने से कुछ नहीं होता। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए और बढ़िया से काम करते रहिए, ठीक है। बाय।